बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दे। इससे आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मेरी रीच ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे मुल्क में हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने हमें बार बार ये चीज़ बताई कि हमने इंडिया के इतने जहाज़ गिरा दिए। तो अभी जो इंडिया रिस्पॉन्स शुरू किया है वो उसने ये किया है कि दरिया चिनाब जो इंडिया से जिसका पानी बह कर पाकिस्तान में आता है उस पर उन्होंने डैम शुरू कर दिया है, जिसकी मंजूरी हो गई है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया है कि दरिया चिनाब के साथ जो पानी इधर बहता है उसके साथ नहरें भी निकालना शुरू की हैं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को वो कम से कम पानी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो इसे इंडिया में रोक ले, और जिससे पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल होंगे। अगर पानी वगैरह की कमी होगी तो ज़ाहिर है हमारी ज़राअत के लिए मसला होगा और हमारे दूसरे भी मसले मसाइल होंगे। तो जो इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाह रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर से पीछे हट जाए और हमारे साथ नेगोशिएशन की टेबल पे आए और हमें इससे गारंटी दे कि वो किसी किस्म का कश्मीर के मामले में वो किसी किस्म की किसी ग्रुप की या किसी तरह की किसी किस्म की हेल्प ना करे। तो वो इस तरह का ये जो उनकी प्लानिंग है वो कर रही है। तो दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान देखे वो आपस में लड़ते जा रहे हैं। उसके साथ साथ ना सिर्फ लड़ते जा रहे हैं बल्कि कुछ जमातें दूसरी जमातों को जो पूरा टाइम ये सर्व करने में लगी हुई कि इन्हें दीवार के साथ लगाना चाहिए। ये हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं या हमारे मुल्क को जो भी रन करते हैं उनकी ये प्रायोरिटी है। तो दूसरी तरफ ये इंडिया की प्योरिटी देख ले कि वो पाकिस्तान को वो इस हालात में ले जाना चाह रहा है कि इनके पास कोई चॉइस वगैरह ना हो और ये फिर इंडिया के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। और जो ख़ास करके उनका जो पॉलिसी है कि ये कश्मीर जो हमारा इंडिया के पाकिस्तान और इंडिया के बाद इंडिया में एक डिस्प्यूट है उसे पाकिस्तान विदड्रॉ कर ले। तो ये उनकी पॉलिसी है और इसके तहत वो अपने जो उनके प्रोजेक्ट है उन पे काम कर रहे हैं। तो दूसरी जानब दोस्तों, आपने देखा ही है कि सऊदी अरब और यूएई में टेंशन हुई है। सऊदी अरब की अफवाज ने यूएई के किसी बहरी बेड़े पर स्ट्राइक की है और जिसके नतीजे में उनके दरमियान एक टेंशन है। और इस टेंशन में पाकिस्तान भी क्योंकि यूएई भी पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ एक मुस्लिम कंट्री है और साथ ही सऊदी अरब भी एक मुस्लिम कंट्री है और दोनों ममालिक में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इस सूरत हाल में देखना है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या करती है और किस तरह इस क्राइसिस से बाहर आती है और ये सारा जो क्राइसिस खड़ा हुआ है इससे किस तरह निकलती है। इसके साथ साथ आपने दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल खबरें नहीं सुनते तो आपको नहीं पता होगा कि सोमालिया जो एक कंट्री अफ्रीका में उधर उस कंट्री को इसराइल ने तस्लीम किया है। हालांकि बहुत सारे ममालिक ने जिनमें इंग्लैंड है, यूएसए है और बहुत यूरोपियन ममालिक है उन्होंने उन्हें तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि जो इसराइल है जिनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि जो फ़लस्तीनी या जो मुसलमान इधर रहते हैं इस फ़लस्तीन में जिनका ओरिजिनल ये मुल्क था उन्हें ज़बरदस्ती सोमालिया के किसी हिस्से में ले जाके आबाद कर दिया जाए और फिर सोमालिया को कोई अमेरिकन कोई इस तरह के कंसेशन दे कि जिससे वो इस सारे फ़लस्तीनियों को उधर बसने की इजाज़त दे रहे। ये उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान बताया जाता है। लेकिन देखते हैं कि वो इस प्लान पे किस तरह काम करता है और आने वाले दिनों में इस पे क्या प्रोग्रेस होती है। और जैसे कि बहुत सारे ममालिक ने सोमालिया के इंडिपेंडेंस को या जो उनका एक धड़ा है
جو اسے کلیم کرتا ہے اسے بہت سارے ممالک نے انہیں تسلیم نہیں کیا، لیکن یہ اسرائیل نے انہیں تسلیم کیا ہے، جس سے اب اس بات جو کہ یہ پہلے ایک تھیری کے طور پہ بھی بیان کی گئی تھی، لیکن اس سے کچھ شک و اور زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا پلاننگ ہے کہ ان فلسطینیوں کو نکال کے باہر کیا جائے ان کے ملک سے، تو وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ اسرائیلی ایسے لوگ ہیں جو سو سال پہلے کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 اس پہ عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں کہ اتنا کوئی شور شرابہ نہیں ہوا کہ اگر بہت سارے ممالک نے صومالیہ کو وہ ریکگنائز نہیں کیا تو اسرائیل نے کیوں کیا ہے؟ تو اس کے دیکھتے ہیں کہ پھر آنے والے وقتوں میں جیسے میں نے پہلے بھی